हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं भागवत में आई हुई थी, तो मैं घर से वीडियो शुरू नहीं कर पाई थी, तो मैंने यहीं आके वीडियो शुरू कर दिया। और ये मैं भागवत में आई तो भागवत से ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यहाँ पवित्रा महाराज जी आए हैं और भागवत हो रही है हमारे गाँव से। थोड़ा दूर था तो मैं दूसरे गाँव में भागवत सुनने आई हुई थी। और ये सरपंच की वाइफ है, जो मतलब सरपंच और उनकी वाइफ ने ही मतलब ये जिम्मा लिया है। गाँव के सब लोगों की मदद से है, मतलब सहयोग से ये भागवत कथा चल रही है। और बहुत सुंदर भागवत कथा चल रही है। मेरी थोड़ी सी आवाज़ चेंज है क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है। बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी नॉर्मल सी बात है, आजकल सबको है, तो मुझे भी हो गया है। मैं इसमें से अछूती कैसे रह सकती हूँ? तो आप प्लीज़ मेरी वॉइस पे ध्यान मत दीजिएगा। पर वीडियो बहुत अच्छी है। ये छोटे से लड्डू गोपाल, यहाँ कई लोग मतलब आए थे कथा में, सब लोग अपने अपने लड्डू गोपाल लाए थे और ये महाराज जी के बड़े से लड्डू गोपाल थे। इनको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं नज़र ही ना लग जाए इनको। इतने प्यारे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इनको देख के मेरा दिल खुश हो गया था। मेरा मन कर रहा था इनको उठा के थोड़ा सा इनसे ही प्यार कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं था। और यहाँ गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी थे यहाँ, और राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल अभी महाराज जी आए तो सब लोग उनके स्वागत में खड़े हुए। महाराज जी ने भी लड्डू गोपाल के सामने माथा टेका, हम लोगों ने भी टेका था। महाराज जी आते तो सब लोग महाराज जी के भी पैर छूते हैं, पर हम पीछे थे, हमने नहीं छुआ था। लेडीज़ जो थी वो पहले दिन तो नहीं छुआ था, दूसरे दिन 2 दिन की रिकॉर्डिंग आज मैं आप लोगों को एक साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सब लेडीज़ हैं गांव की, सब लेडीज़ मतलब कथा सुनने आई थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। और महाराज जी ने इतने प्यारे प्यारे भजन सुनाए, इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाए ना, एकदम दिल खुश हो जाता है। कसम से मन करता है बस ऐसे ही वो बोलते रहे और हम सुनते रहें। बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छे जो भजन मुझे लगी थी, एक झोली में फूल भरे थे, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, वाओ! एकदम दिल खुश हो गया था मेरा सुन के। बहुत ही सुंदर गाना था। और महाराज जी एक के बाद एक सुंदर सुंदर भजन। और यहाँ मतलब जो आए हुए हैं सतीश भैया, वो भी बहुत, उनके एक तो उनके गला बहुत अच्छा चल रहा था, और दूसरे वो गा भी बहुत सुंदर सुंदर भजन रहे थे ना। बहुत मज़ा आ रहा था सुन के, एकदम मन खुश था मेरा। तो मैं बहुत खुश थी, बस इतना पता था मुझे। बहुत घर का सारा काम करके 11 बजे जल्दी जल्दी भागी जाती, शाम को 4 बजे तक आती, लेकिन फिर भी खुश थी। ना तो थकान था ना कुछ और इतने प्यारे प्यारे भजन गाते कि औरतें अपने आप को रोक ही नहीं पाती। सब खूब नाचती, खूब डांस करती, खूब भजन मतलब भजनों पे बड़े प्यारे प्यारे डांस किए सबने। बहुत ही सुंदर था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये जो चुंदड़ी ओढ़ के डांस कर रही हैं, ये सरपंच की वाइफ थी और बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और इन्होंने हर रोज़ चुंदड़ी ही ओढ़ा था। ये मतलब पीली की चुंदड़ी होती है, शादी में आता है। मतलब इस चुंदड़ी के बहुत महत्व होता है। कीमत नहीं, चाहे इसकी कीमत 1000 की भी होती है, 100, 200, 500 की भी होती है, लाखों की भी होती है, पर इसकी वैल्यू बहुत होती है। और ये लोग हरियाणा के लोग ही इस चीज़ की वैल्यू समझ सकते हैं। बड़े नसीब से ये मिलती है। महाराज जी भी बैठे बैठे नाच रहे थे। महाराज जी से भी नहीं रह रही, ये महाराज जी के साथ ही आती हैं। इनके साथ महाराज जी जब जहाँ भी जाते हैं उनके साथ बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, तो वो सबको पकड़ पकड़ के डांस करवा रही थी। सब लोग खूब डांस कर रहे थे। और ये एक सूट पहन रखा था इस लेडीज़ ने, बड़ा ही प्यारा सूट था। इस सूट के आगे जो जोड़ी थी ना, उस पे लड्डू गोपाल दही खाते हुए, मक्खन खाते हुए कान्हा की फोटो बनी हुई थी, और साथ में मतलब कुर्ते पे, दुपट्टे पे, सब पे बनी थी। तो बहुत अच्छी लग रही थी। सब लोग एकदम डांस करने में दीवाने हो गए थे। जब डांस खत्म हुआ तो फिर महाराज जी ने अपनी फिर से कथा शुरू करी, और बहुत सुंदर सुंदर कथा सुना रहे थे महाराज जी। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। और यहाँ मतलब अभी ये सीन दिखाया जा रहा था कि रुक्मणी आई हैं गौरी पूजन के लिए, और रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को चिट्ठी भेजी है कि आप मुझे वर के ले जाओ। यहाँ से भगाने की प्रथा शुरू हुई थी। इससे पहले ये लव मैरिज, भगाना, भगा के शादी करना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। यहाँ गाना चल रहा था, मेरी प्यारी सखियों आओ मुझे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, नहीं, प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो इस गाने के स्टेप दे रही थी सब लोग। और जैसे ही ये गाना पूरा होता है, वैसे ही यहाँ भागते हुए भगवान श्री कृष्ण आते हैं और रुक्मणी जी को भगा के ले जाते हैं। और यहाँ से मतलब हमारे देश में प्रथा शुरू हुई थी भगाने की। इससे पहले हमारे देश में प्रथा नहीं थी भगाने की, शादी करने की, और घूंघट की प्रथा भी नहीं थी हमारे देश में। भागवत में घूंघट में यही बताया गया है कि पूतना ने घूंघट किया था भगवान श्री कृष्ण को जहर पिलाने के लिए, अपना दूध पिलाने के लिए, क्योंकि उसके स्तनों में दूध की जगह जहर आता था, इसलिए उसने, और वो
बहुत ज़्यादा कुरूप थी, सुंदर नहीं थी, उसके रूप से भगवान डर जाते या फिर गाँव की औरतें डर जाती, इसलिए उसने घूंघट किया था। तब से हमारे देश में घूंघट की प्रथा चालू हुई थी। ये चीज़ भी हमें भागवत में जाके ही पता चला, क्योंकि इससे पहले हमारे कहीं किसी देवी देवता को आपने देखा नहीं होगा कि वो घूंघट में हो। कभी देखा हो तो बताइए? कभी नहीं। और यहाँ भग रुक्मणी जी पूजा कर रही थी और मुड़ मुड़ के भगवान श्री कृष्ण को देख रही हैं, आ रहे हैं कि नहीं। और ये आए भगवान श्री कृष्ण और ये गई रुक्मणी। तो इस तरह भगा के ले गए, सबने खूब किया। और यहाँ सारी मतलब सब बातें करते रह गए, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। और फिर मतलब ये आए और इनका फिर विधिवत शादी किया गया। और मतलब रुक्मणी मंगल का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम हुआ यहाँ। रुक्मणी जी ने और कान्हा ने एक दूसरे को, जो कि श्री कृष्ण बन चुके थे, तब बड़े हो गए थे, 25-26 साल के हो गए थे जब भगवान श्री कृष्ण की पहली शादी हुई थी। वैसे उनकी 16,108 रानियाँ हैं। और ये मैं किसी और कथा में मतलब किसी और चीज़ पे बता दूंगी, बाकी कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता हो। जो हमारे न्यू जनरेशन के लोग हैं उनको नहीं पता होगा, और मुझे भी नहीं पता था। पर जब से मैंने भागवत वगैरह सुनना जारी रखा, तब से मुझे पता चलने लगा कि भाई क्या क्या था हमारे ग्रंथों में। और हमें अपने बच्चों को ये चीज़ बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए, समझानी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। भगवान को लोग छलिया कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। कुछ अन्य धर्म के लोग भी पता नहीं क्या क्या कमेंट कर देते हैं। तो मैं यहाँ किसी का विरोध नहीं करती, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी आस्था है। बट जो भी है बहुत अच्छा लगा, मतलब अपने भगवान के बारे में आप सबका फर्ज बनता है कि अपने अपने बच्चों को दिखाएं और बताएं, समझाएं। यहाँ फिर सब खड़ी हो गई, फिर डांस करने लगी। इनका तो डांस वाला प्रोग्राम ही नहीं ख़त्म हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी, ये सब औरतें कथा सुनने आई हैं कि या डांस करने आई हैं। बस मतलब थोड़ा सा भी कोई अच्छा गाना बजा तुरंत खड़ी हो जाती थी नाचने के लिए, थोड़ा सा गाना अच्छा बना तुरंत खड़ी होकर नाचने लगती थी। मैं तो चुपचाप बैठी रहती थी, मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग करो। और गर्मी भी थी, धूप भी थी। और वहीं गर्मी धूप में ना मैंने वहाँ ठंडा पानी पी लिया था फ्रिज का, और शायद मुझे वही पानी नुकसान कर गया। उसकी वजह से मुझे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। फिलहाल आज मैं ठीक हूँ, पर इससे पीछे 2 दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। आज मेरा एकादशी का फास्ट भी है और मैं खाटू श्याम भी जाके आई हूँ। और खाटू श्याम आने के बाद अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये सुदामा वाला सीन दिखाया जा रहा है, सुदामा आए हुए हैं और सब लोग उनको जाने नहीं दे रहे हैं। गाना वही चल रहा है, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, कन्हैया से कह दो नाम है सुदामा। यहाँ कान्हा दौड़े दौड़े आए और उसके बाद सुदामा को अपने बराबर में बिठाया और उनकी ये देखिए प्रात लेके बैठे हैं उनका पैर वगैरह धोने के लिए। तो भगवान कान्हा ने उनका पैर धुलवाया और उसके बाद वो दोस्तों से हाल चाल पूछा, अपने सुदामा से मतलब वो उन्होंने हाल चाल पूछा। और मतलब यहाँ ये चीज़ भी समझाई गई है कि दोस्ती अमीरी गरीबी छोटा बड़ा उम्र देख के नहीं किया जाता। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो अच्छे से ईमानदारी से करना और निभाना होता है। तो भगवान ने वो चीज़ यहाँ पर बताई है। बहुत कुछ हमें पता चलता है लेकिन भागवत में जाने के बाद। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये चावल के दाने हैं जो सुदामा की वाइफ ने दिया था, भगवान खाते हैं और बदले में उन्हें 3 लोगों का राजपाट सुख दे देते हैं। और ये चावल हम सब में भी बटा था, हम सब भी अपने अपने घर लाए हैं थोड़ा थोड़ा चावल। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी हैं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो का करके एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय।